प्रणाम चाचा। जीत कैसे हो? अच्छा। अरे हाँ रामू काका, डिग्गी से सामान निकाल लेना। सुनो, रामू काका मतलब ये इस घर के नौकर है? हाँ, इस घर में काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? तो तुमने इनके पैर क्यों छुए? अरे यार, बुजुर्ग है, घर के बड़े हैं। अरे तो बड़े हैं तो हम नौकरों के पैर छुएंगे क्या अब? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मत छो। क्या है यार? लाओ जल्दी दो, 1 घंटे में लेकर आते हो। और एक बात बताओ, किचन में ध्यान रहता है कि नहीं रहता है आपका? गैस सिलेंडर कब से खत्म पड़ा है, कब लगाओगे? चलो लगा दो। वो क्या है ना, अजीत आएगा तो वो लगाएगा। वो क्यों लगाएगा? वो क्या ना, डॉक्टर ने मना किया, हम भारी सामान नहीं उठा सकते। जब डॉक्टर ने इतनी सारी चीजों के लिए मना किया हुआ है तो यहाँ हम ही क्यों करते हो? गाँव चले जाओ ना। बहू बेटा नहीं पूछते क्या आपको? हमारे बहू बेटा है ही नहीं। पहले तो स्माइल करना बंद करो, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रही यहाँ बैठ के। जाओ काम करो। ठीक है बेटी। और हाँ, बेटी मत बोला करो, मेम साहब बोला करो। ठीक है मेम साहब। बूढ़ा बैल कहीं का, एक काम ढंग से नहीं होता है। फाइनली खाना लग गया। बहुत तेज भूख लगी थी आज तो। काका सुनो ना, फ्रिज से घी लेकर आ जाओ। इस बुड्ढे से एक काम नहीं होता ठीक से। घी निकालने बोला था, अब इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो अब मुंह क्या देख रहे हो, इसको साफ करो। क्या हुआ? काका को क्यों घूर रहे हो? हमने ना एक बूढ़ा बैल पाल रखा है जो सिर्फ चारा खाता है, काम धंधा कुछ नहीं करता। देखो, एक सिलेंडर तक तो उठ नहीं रहा इनसे। अरे यार, वो बूढ़े हो चुके हैं और हमारे यहाँ से जाने के बाद पीछे से घर की देखभाल यही करते हैं। सही कहा तुमने। अगर घर में किसी दिन चोर घुसाया ना तो उन्हें उठा के भी पटक देंगे ना ये। देखो, मुंह मत बनाओ, क्या चाहते हो साफ साफ बोलो। यार सैम, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम किसी जवान से लड़के को काम पे रखें जो सही से काम करे। इनकी तरह नहीं कि एक काम बोलो तो 100 काम बिगाड़े। और बस मैं ये चाहती हूँ, इनको तुम गांव भेज दो। अरे यार, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो इसका ठेका हमने लिया है क्या यार? कोई तो होगा ना, भेजो यार गाँव इनको। और वैसे भी ना, हमें सैलरी दे के काम पे एक नौकरी तो रखना है, रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है। बुलाया आपने हमें? जी काका, बैठिए। काका एक बात बताइए, अभी गांव में आपका किसी से संपर्क है? क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं था। बस हम चाहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए गांव चले जाओ। बुढ़ापा आ गया है आपके ऊपर, तो आपको आराम की जरूरत है। हम गांव तो चले जाएं, लेकिन यहाँ इतना काम होता है, उसको कौन देखेगा? जो भी काम होगा हम देख लेंगे, आप गाँव चले जाइए। नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा काम होता है। क्यों नहीं देख पाएंगे? हमारा घर है और हम ही नहीं देख पाएंगे। और वैसे भी इस घर में आप हो क्या? नौकरी तो हो ना, कोई और नौकर आ जाएगा आपकी जगह। हम तो भूल ही गए थे कि हम इस घर में नौकर हैं। आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। काका, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब से हम आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे, आपकी जगह किसी और को काम पे रखेंगे। तो अब आप अपना हिसाब कर लीजिए और गांव चले जाएंगे। हिसाब तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हिसाब करना होगा तो आप लोगों को हमारी जवानी का हिसाब करना होगा, जो हमने ना इस घर में सेवा में गुजार दी है। और अगर आपको हिसाब करना होगा ना, तो हमारे उस दर्द, आंसू, गम, खुशी सबका करना होगा जो हमने इस घर में देखे। और आप पूछ रही थी ना कि हम भारी सामान क्यों नहीं उठा पाते,
तो आपको हिसाब करना होगा हमारे इस गुर्दे का, जो हमने ना इनके बाबूजी को दिया था। इसलिए हम भारी सामान नहीं उठा पाते। अरे हमने तो इस घर से ना तनख्वाह भी नहीं ली, क्योंकि इसी घर को हमने ना अपना घर समझा है। और अगर हिसाब करना है तो इन बूढ़े कंधों का भी करना होगा, जिस पर हमने ना तुम्हारे इस पति को बैठा करके बाहर घुमाया घंटों, क्योंकि जिद किया करते थे कि हमें बाहर जाना है, बाहर घूमने जाना है, और इनके पिताजी के पास तो समय था ही नहीं। इसलिए हमने इन कंधों पे इन्हें घंटों घंटों ना बाहर घुमाया। वो हिसाब आपको करना होगा। और अरे हम तो इस घर में एक पेड़ की तरह थे, आंधी तूफान बारिश सब में खड़े रहे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि आज के बच्चे ना सबसे पहले ना उसी पेड़ को काटते हैं जिस पर वो बचपन में ना झूला झूलते हैं। और क्या कहा था तुमने हमें? बूढ़ा बैल। हाँ हैं हम बूढ़ा बैल, लेकिन हमने ना कभी भी इस घर में मुफ्त का चारा नहीं खाया। हमने इतनी मेहनत और लगन से इस घर में काम किया है, इतनी सेवा करी है इस घर में, तब जाकर के हम 2 रोटी खाते थे। लेकिन क्या करें, गलती हमारी है कि हम इस परिवार के सदस्य न बन सके। ठीक है, हम चलते हैं। तुम आज भी मेरे लिए 20 रुपए का गुलाब का फूल लेके आए हो। एक तो साल बाद आए हो, ऊपर से गुलाब का फूल लेके आए हो। अरे उसको देखो, उसका बॉयफ्रेंड ना उसके आईफोन लेके आया, और तुम 20 रुपए का गुलाब। नेहा, तुम्हें पता तो है कि मैं स्टडी करने के लिए बाहर गया हुआ था, और मैंने वहाँ पे जॉब भी की, और तुम्हें पता तो है वहाँ पे सब कुछ इतना महंगा होता है, और जितने पैसे मैं कमाता था वो सब घर पे भेज दिया। और वहाँ पर ना मैं स्टडी करने के लिए गया था, और तुम्हें पता है मेरा ना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इंडिया में कहीं भी जॉब अप्लाई करूंगा ना तो मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा लेटेस्ट आईफोन दे दूंगा। 1 मिनट, तुम ना पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हो। जब 5 साल में तुम वहाँ रह के कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो अब यहाँ रह के क्या ही उखाड़ोगे? बस तुम झूठी उम्मीद देते रहते हो, और मैं भी 5 साल से तुम्हारी झूठी उम्मीदों में आ रही हूँ और तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारे चक्कर में ऐसी अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। नेहा, अगर तुम चाहो तो ये आईफोन तुम्हारा हो सकता है। मतलब ये कि मैं कॉलेज के टाइम से तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास नहीं, मैं फकीर था, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। तो आज मेरे पास सब कुछ है, तो अगर तुम चाहो तो ये आईफोन भी तुम्हारा हो सकता है, और ये मस्टैंग भी। अरे इसमें क्या सोच रहे हैं? सतीश, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा 5 साल वेट किया है ये सुनने के लिए। सुनो, तुम्हें इसे आईफोन देना है तो दे दो, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पैसों का नहीं। अब मुझे बस तुम चाहिए, ये आईफोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नेहा, तुम क्या कर रही हो ये? और भाई तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना, क्या कर रहा है ये सब? ये तेरी होने वाली भाभी, और तुझे पता है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। अब तू ये सब करेगा, अपनी भाभी पे गंदी नजर डालेगा? वही तो भाई, ये मेरी होने वाली भाभी है, हुई नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ये तेरी भाभी हो सकती है कि नहीं? तू ना सतीश बहुत गलत कर रहा है। माना तेरे पास दौलत आ चुकी है, लेकिन अब तू क्या गद्दारी करेगा दोस्ती में? और एक बात बता दो सतीश, आज ने तेरे पास पैसा देख करके आ रही है, जहाँ तुझसे अमीर लड़का दिखेगा ना, तुझे छोड़कर उसी के पास चली जाएगी। भाई वो सब ना मैं हैंडल कर लूंगा, मैं देख लूंगा, तू मेरे बारे में इतना मत सोच। चले बेबी। अरे इसका गेट तो खोलो। मैं इसका गेट कैसे खोल सकता हूँ? मतलब ये कि गेट तो वही खोलेगा ना जो इस कार का ऑनर है। अब इस कार का ऑनर कौन है? ये गाड़ी मेरी नहीं, शोएब की है। शोएब? ये कार शोएब की है? और शोएब ने ही मुझसे बोला था ये सब करने के लिए, ताकि आपका ये जो चेहरा है ना, ये हमारे सामने आ जाए। हाँ, ये कार मेरी ही है। सतीश को ना मैंने ही ये सब करने के लिए बोला था। नेहा, मैं ना देखना चाहता था जो लड़की 5 साल से मेरा वेट कर रही है,
वो आज भी मेरे लिए उतनी ही लॉयल है या नहीं। लेकिन अफसोस यार, मैं ना गलत निकला। तुम्हें ना असल में प्यार की कदर नहीं है। इस लालची लड़की को ना सिर्फ पैसा चाहिए। अगर तुम मेरे प्यार की वैल्यू समझ लेती ना तो ये सब तुम्हारा होता। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो तो बस मैं बहक गई थी। आई एम रियली सॉरी। और हाँ, ये आईफोन भी ना मेरा ही है। ये तुम्हारी बाइक है? बाइक? आज मेरा बर्थडे है और तुम मुझे इस बाइक पे पिक करने आए हो। तो क्या हो गया, बाइक से आया हूँ, कम से कम दूसरों की तरफ पैदल ही लेने आया ना। और प्यार करने वाले ना पैदल भी चल लेते हैं, मैं तो फिर भी बाइक लेकर आया हूँ। यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस 2 कौड़ी की बाइक पे बैठ के जाऊंगी? मेरा बर्थडे था आज, तुमने ना पूरा स्पॉइल करके रख दिया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ अपने बर्थडे वाले दिन डेट पर जाऊंगी, दिन अच्छा होगा मेरा, तुम्हारे साथ महंगी गाड़ियों में घूमूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेइज्जती करके रख दी। मैं घर से स्पेशली डेट के लिए निकली हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरा पूरा दिन स्पॉइल करके रख दिया। शोएब, हिमांशी, क्या तुम्हारे लिए पैसा मैटर करता है, इंसान की फीलिंग मैटर नहीं करती? और वैसे भी फोन पर तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी, अब सामने आते ही मेरी बाइक देखकर, मेरे हालात देखकर तुमने रंग ही बदल दिया। देखो ये सारी बातें ना फोन पर ही अच्छी लगती है। और हाँ, मैं करती थी तुमसे फोन पे अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। तुम्हारे पास ये 2 कौड़ी की बाइक है। मुझे लगता था कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड एक अमीर इंसान होगा जिसके पैसों पे मैं ऐश करूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर के रख दिया। मैं ना सिंगल मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी में डेट पे नहीं जाऊंगी। तो तुम इंसान को उसके बाइक, उसके कपड़े, इन सब चीजों से जज कर लेती हो, तभी डेट पर जाती हो। मानना पड़ेगा मैडम, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज के लिए। देखो वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ना पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ तो डेट पे नहीं जाऊंगी। और ठीक ही हुआ कि मैं अपने माइंड में एक ऑप्शन लेके चल रही थी। मेरा एक दोस्त है सागर, थैंक गॉड सागर ने मुझे प्रपोज डे पे प्रपोज कर दिया था, बट मैंने उसका तब रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब सही वक्त है उसे रिप्लाई करने का और उसे हाँ बोलने का, वो भी तुम्हारे सामने। अभी देखना मैं कैसे सागर को तुम्हारी आंखों के सामने हाँ बोलती हूँ। बहुत महंगी सी गाड़ी से आएगा। हेलो सागर, सुपरटेक की पार्किंग में आना, अभी आओ अभी। ठीक है। हाय। हाय सागर, विश नहीं किया ना तुमने मुझे? बर्थडे है आज मेरा। ओह हैप्पी बर्थडे। वो एक्चुअली मुझे याद नहीं था, सॉरी। थैंक यू। अच्छा सागर, तुमने मुझे प्रपोज किया था ना प्रपोज डे पे, तब मैंने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अब वो सही टाइम आ गया है। मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। सीरियसली तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते हैं। लो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहां ले जाओ। आओ। 1 मिनट, ये तुम्हारी बाइक है? हाँ ये मेरी बाइक है, बैठो ना। शोएब, ये तुम्हारी बाइक नहीं थी क्या? ये मेरी बाइक नहीं है, और वैसे भी मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। तुम्हारे पास एक बाइक तक नहीं है और तुम मुझे डेट पे ले जाने के सपने देख रहे थे? कम से कम थोड़ी तो औकात बनाओ लड़कियों के सामने आने की, या रिजेक्ट होके ही मरना है। मेरे पास गाड़ियां ही इतनी है कि कभी बाइक की जरूरत ही नहीं पड़ी। शोएब, वो कार तुम्हारी है? हाँ जी, वो मेरी कार है। और थैंक गॉड कि अगर मैं मजाक में ये ना बोलता कि ये बाइक मेरी है, तो तुम्हारी सच्चाई का तो मुझे कभी भी पता